कि बेटा ये भारत है, यहाँ हीरे को चमकने के लिए कुछ ज़्यादा ही घिसना पड़ता है। अगर तुम अमेरिका में होते या तुम्हारे पास, अगर तुम भारत में होते, तुम्हारे पास एक अच्छा सा नाम होता, नाम से मतलब उनका सरनेम था, और तुम्हारे पास पैसा होता तो मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होते, तुम सुपरस्टार बन चुके होते। तो ये बात एडीएम सर ने बोली और फिर उस नमस्कार, मेरा नाम अजय है और मेरे पिताजी का नाम श्री ज्ञानचंद पाल जी है और मैं नंदग्राम गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। जो तुमने सिलेक्ट किया है नासा की तरफ से, चैलेंज स्वीकार किया है, उसके विषय में बताएं पूरी डिटेल में। नासा का एक चैलेंज जिसका नाम डीप स्पेस फूड चैलेंज था, ये नासा ने 12 जनवरी 2021 को ऑनलाइन पूरी दुनिया के लिए शुरू किया था। और इस चैलेंज के अंतर्गत नासा को पूरी दुनिया से एक ऐसे खाने की तलाश थी जो उनके अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और मंगल ग्रह पे जाके खाएंगे, क्योंकि अब नासा 2026 में इंसानों के साथ मंगल मिशन करने वाला है। तो पृथ्वी से मंगल और मंगल से वापस पृथ्वी, और इस पूरे राउंड ट्रिप में कुल 3 साल का समय लगेगा। तो 3 साल तक उनके अंतरिक्ष यात्री क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे और वहाँ जीवित कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो उन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों से राय मांगी और पूरी दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने राय भी दी, लेकिन जो नासा को सबसे बेहतरीन, सबसे उपयोगी लगे, वो कुल 28 लोग उन्होंने अपने पहले फेज़ के विजेता चयनित कर लिए। तो उन 28 लोगों में 18 अमेरिका के हैं और 10 अन्य देशों से हैं, और भारत से मैं अकेला इस चैलेंज का फेज़ 1 का विजेता हूँ। लेकिन और इन्होंने, नासा ने अपने पहले फेज़ के विनर अक्टूबर 2021 में अनाउंस किए थे। और उसके बाद हमने अपने ज़िला प्रशासन के पास जितने भी अधिकारी बैठते हैं, ज़िला अधिकारी हो या एडीएम हो, एसडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, सबसे मदद की गुहार करी। सबसे ये गुजारिश करी कि हमारे लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए, या अगर ये भी ना कर पाए तो हमारी बात को सीएम सर तक या फिर पीएम सर तक पहुंचाया जाए। लेकिन ज़िला प्रशासन के अधिकारी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और ऊपर से कुछ अजीब सी बातें एडीएम सर के द्वारा की गई थी। तो ऐसा इनका रवैया रहा, और एडीएम सर ने एक बात बोली थी कि बेटा ये भारत है, यहाँ हीरे को चमकने के लिए कुछ ज़्यादा ही घिसना पड़ता है। अगर तुम अमेरिका में होते या तुम्हारे पास, अगर तुम भारत में होते, तुम्हारे पास एक अच्छा सा नाम होता, नाम से मतलब उनका सरनेम था, और तुम्हारे पास पैसा होता तो मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होते, तुम सुपरस्टार बन चुके होते। तो ये बात एडीएम सर ने बोली, और फिर उसके बाद हम गए नहीं कभी उनके पास। उनके पास क्या, किसी के भी पास मदद की गुहार करने हम फिर गए नहीं। तो जो ये फूड चैलेंज हुआ था, इसमें तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया रही? इसमें मैंने एक ऐसे खाने के बारे में नासा को बताया जो जंगलों में, खासकर पानी के पास वाली जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और वो झाड़ी जैसा होता है। अभी मैं खुलकर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नासा ने जब तक चैलेंज ख़त्म नहीं हो जाता तब तक फॉर्मूला सीक्रेट रखने के लिए बोला है, तो इसीलिए मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ। तो वो झाड़ी जैसा, झाड़ी नुमा एक पौधा होता है जिसके बीज का चूर्ण बना करके हमें सेवन करना होता है, और दिन में 3 से 4 ग्राम हमें खाना होता है, और वो पूरे दिन की भूख प्यास को, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी, जो कुछ भी हमारे शरीर को चाहिए, उस सब की कमी पूरी कर देता है। जी। तो जैसे ये नासा का सिलेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे का? जी, अभी इनके जो फेज़, अभी इनका फेज़ 1 पूरा हुआ है, और ये 1 2 3 4 5 तक हैं। फेज़ 5 में जो कोई एक विनर होगा पूरी दुनिया भर से, और वो ही इस चैलेंज का विजेता होगा। जो लास्ट में, जी, जो लास्ट तक बचेगा, जी, फाइनल हो जाएगा उसी का जो फूड चैलेंज है। जी। तो और आगे के लिए तुम्हारा क्या है उसमें? उसमें हमारी तरफ से तो तैयारी पूरी है। जो हमने उन्हें फॉर्मूला दिया, जो हमने अपना आइडिया दिया, वो हमारे पास जितना नासा को चाहिए उतना हमारे पास तैयार है। जितना भी वो डिमांड करेंगे उतना हमारे पास तैयार है, लेकिन अभी वो ही अपनी तरफ से थोड़ी सी देरी कर रहे हैं। उन्होंने ये
चैलेंज को बीच में थोड़ा पोस्टपोन करके और पहुंचा दिया दिसंबर 2023 तक। तो जो काम इनका मार्च अप्रैल 2023 में होना था, अब ये दिसंबर 2023 तक इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो अब हमारे पास कोई काम नहीं है जब तक उधर से कोई ऑर्डर नहीं आता या उधर से कोई मेल वगैरह नहीं आता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कि अब ये फेज़ 1 का काम हुआ है इनका जी, नासा वालों, अभी तक 4 बचे हैं। तो ये 4 जो हैं ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? ये 4 भी 2025 के आसपास तक कंप्लीट होंगे, शुरुआत में जनवरी 2025 के आसपास। और एक बात और मैं बता दूं कि जो ये लोग जीते हैं सब, इसका फेज़ 1 का जो इनाम था वो अमेरिका वालों के लिए 25,000 अमेरिकन डॉलर था, जो कि भारतीय रुपये में 18,25,000 के आसपास बनता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं जो अमेरिका से अलग हैं 10, उनके लिए 30,000 कैनेडियन डॉलर इनाम रखा गया था, और ये भी भारतीय रुपये में करीब 18-19 लाख रुपए बनता है। तो ये इनाम बांटने के लिए और एक सम्मान समारोह दुबई में रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं का। उसके फोटोग्राफ जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी हैं। वहाँ पर 9 लोग बैठे हैं, एक 10वां गायब है जो मैं हूँ। और इसका कारण ये है कि जब मुझे उस इवेंट के लिए इनविटेशन लेटर आया, वो मेल के ज़रिए आया, तो तब जब वो मेल आया था और प्रोग्राम होने तक मात्र 2.5 दिन का समय में हमें मिला था, और उस समय मेरे पास ना पासपोर्ट था, ना वीज़ा था, ना फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो अचानक से सब कुछ मैनेज कर सके। तो इस वजह से मैं वहाँ जाके अपना इनाम नहीं ले पाया, अपना सम्मान नहीं ले पाया। इसके लिए हम सरकार के पास गए थे कि यदि आप कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारा वहाँ से वो जो इनाम था, जो हमारी प्रोत्साहन राशि थी, वो हमें मिल सकती है। सही बात है। लेकिन सरकार ने किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और डीमोटिवेट करने का काम ज़्यादा किया। तो जैसे कि अब तो तुम्हारा ये नासा का काम ख़त्म हो चुका, अब तो इसमें 4 फेस बाकी बचे हैं, उनके बाद ही जो प्रतिक्रिया होगी नासा की तरफ से वो होगा जी। लेकिन आपकी क्या रुचि है, मतलब आप भविष्य में क्या करोगे? जी, मैं अभी तो मैंने 12वीं पास की है यूपी बोर्ड से। अब मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया है, और अगर नीट का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाता है तो फिर मैं डॉक्टर बनने की तैयारी में लग जाऊंगा। और यदि 1% नीट क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर अगले साल नीट क्लियर करने के लिए अपनी पूरी जी जान से लग जाऊंगा, क्योंकि अब आगे फ्यूचर में मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए। और डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी तक तुम जातिवाद के शिकार या तंज झेलते आए हो जी, तुम्हें लग रहा है कि आगे को जो 4 फेस बचे हैं उसमें भी जातिवाद नहीं होगा? जी, उनकी तरफ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, उनकी तरफ से तो उम्मीद नहीं है। उनकी तरफ से तो 1% भी उम्मीद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 4 फेज जो बाकी बचे हैं उनमें अगर आपका नाम सिलेक्ट हो गया जी तो जाओगे तो यहाँ से ही, भारत से ही? जी, बिल्कुल जाना होगा वो तो। अब मैंने और पापा जी ने तो ये, हमारी फैमिली ने ये सोचा कि अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयारी करके रखेंगे अपनी। अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हुआ तो वहाँ जाना पड़ेगा, और जब वो जाना पड़ेगा तो वो बुलाएंगे। लेकिन अब किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास हम मदद मांगने नहीं जाएंगे, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो। हम अब किसी से मदद मांगने का काम नहीं करेंगे। जो कुछ हमें करना है या जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हम अपने दम पे करेंगे, अपने बलबूते करेंगे। सही बात। क्योंकि जैसा इनका रवैया रहा तो इससे कुछ उम्मीद नहीं मिलती कि इन्होंने अभी मदद नहीं की तो ये आगे हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं। कुछ नहीं पता इनका। वैसे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका शुक्रिया है, क्योंकि आप नासा के लिए इतना कुछ किया आपने जी। ठीक। तो साथियों, इनके पास जो डॉक्यूमेंट भी हैं जो नासा की तरफ से मिले हैं, और जो और भी डॉक्यूमेंट हैं, अखबारों की कटिंग है जो अखबारों में न्यूज़ छपी है इनके सम्मान के लिए, ठीक। तो वो कटिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।